नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम एक कॉमन सी प्रॉब्लम की बात करेंगे, क्योंकि मुझे कल मेरी एक सब्सक्राइबर मिली मार्केट में और उसने कहा कि आंटी एक वीडियो और बनाओ कि वजन कैसे कम करें। वजन का बढ़ना आजकल एक बहुत आम समस्या है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है। ये जो मुझे मिली थी, बैंक में काम करती है, सारा दिन बैंक में बैठ के काम करना होता है। बैठे बैठे काम कर लिया, वहीं पर बैठ के कुर्सी आगे खिसकाई, अपना लंच कर लिया और फिर से बैठ के काम करने लगी। तो ये लगातार बैठे रहने वाली जो समस्या है, ये वजन को बढ़ाती है, और खास करके जो हिप के आसपास का वजन है, बैली के आसपास का, उसको बढ़ाती है। आपकी अगर फिजिकल एक्टिविटीज कम होंगी तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके साथ आपका खाना कैसा है, आप घर का बना खा रहे हो या मार्केट का खा रहे हो, क्योंकि घर के बने में और मार्केट में दिन रात का फर्क होता है। ये आप भी जानते हैं कि मार्केट के खाने में मसाले भी ज़्यादा होते हैं, तेल भी ज़्यादा होता है, उसमें इस तरीके से बनाया जाता है कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाए, लेकिन आपकी सेहत उससे अच्छी नहीं होगी। तो घर का खाना है तो सीधा साधा होता है, कम मसाले का होता है। मोटापा जो है वो आपके शरीर की शेप को ही नहीं बिगाड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। बहुत जल्दी सांस फूलने लग जाती है, बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाते हैं, मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी 5 ऐसे तरीके जो आयुर्वेदिक तरीके हैं, 5 आपने अपनाने हैं। और जब आप अपनाएंगे, ऐसे सुन के घबराना नहीं है कि 5 तरीके कैसे अपनाएंगे। बहुत सिंपल चीजें हैं और 5 एक के बाद एक आपको बताऊंगी कि क्यों अपनानी जरूरी है और कैसे अपनानी है, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो में मेद यानी कि चर्बी को कैसे कम करना है उसकी बात ही नहीं करेंगे, साथ में ये भी बात करेंगे कि उसको कम करते हुए अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाना है। और ये भी बात करेंगे कि अपनी पुरानी जो आपके जवानी के टाइम की जो ताकत थी, जो एक एनर्जी थी कि आप कोई भी काम भाग के कर लेते थे और थकान नहीं होती थी, वो एनर्जी आपकी वापस कैसे आए। और वो तभी आएगी जब आप आयुर्वेदिक तरीके अपनाएंगे। क्योंकि वजन कम करने के लिए लोग जो तरीके अपनाते हैं, ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर के खिलाफ जंग शुरू कर दी है, लड़ाई, मार काट धाड़, बहुत बिल्कुल क्रैश डाइट, या बिल्कुल खाना ही नहीं है, या बिल्कुल घी बंद कर देना, या बिल्कुल चीनी बंद कर देना, या 17 घंटे तक नहीं खाना है, 15 घंटे तक नहीं खाना है, या बहुत सारा जिम करना है और अपनी बदन को तोड़ के रख देना है। अगर जब ऐसी जंग छिड़ती है तो वो ज़्यादा लंबे तक सरवाइव नहीं करती है। जैसे ही आप उस जंग को बंद करेंगे, उसके बाद वजन आपका दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको तो एक सस्टेनेबल तरीका चाहिए, और वो तरीका है आयुर्वेद में। तो आज उसी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आयुर्वेद कहता है कि शरीर को युद्ध करके सही नहीं रखा जा सकता, शरीर के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बना के उसको सही रखा जा सकता है। सही शरीर के अंदर से सफाई करके उसको अच्छा रखा जा सकता है। क्योंकि जब आपकी चर्बी बढ़ती है तो वो शरीर के अंदर धीरे धीरे करके एक कचरा जमा करना शुरू कर देती है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या करना है। शुरुआत से ही सफाई, दिन का शुरू हुआ, आपकी बॉडी की सफाई शुरू हुई, तो वो सफाई करने के लिए आपने पीना है 1 गिलास ल्यूक वार्म वाटर, बिल्कुल गुनगुना गर्म पानी, 1 चम्मच शहद डाल के। ये बहुत से लोग पीते भी होंगे। क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारी जो बॉडी के अंदर चर्बी है, चर्बी का नेचर होता है चिपचिपा। वो आपके अंदर चिपचिपी सी है, चिपकी हुई है। और शहद का नेचर होता है खुश्क। तो एक चिपकी हुई चीज को, जो खुश्क चीज जब उसके पास जाएगी तो उस चिपचिपाहट को कंज्यूम करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और उसको आपकी बॉडी से हटाएगी, एक स्क्रबर का काम करेगी। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो बर्तन में मलाई बहुत चिपक गई है या जल गया है, जो साफ नहीं हो रहा है, तो आप क्या करते हैं? एक लोहे का जूना लेते हैं और उसको घिस घिस के साफ करते हैं। तो ये जो पानी है, शहद मिला के, ये उस जूने का काम करेगा और आपकी बॉडी से चर्बी को घिस घिस के निकालने का काम करेगा। अब आप ये सोचेंगे कि चर्बी वहां से तो हट गई, स्क्रब कर दी, इधर उधर हो गई, लेकिन वो है तो बॉडी के अंदर ही, तो आपको फायदा कैसे हुआ? इसके लिए दूसरी चीज जरूरी है। वो चर्बी को निकालने के लिए आपको चाहिए त्रिफला। त्रिफला को आप 2 तरह से खा सकते हैं, या तो रात को गुनगुने गर्म पानी के साथ खा लें, या सुबह 1 गिलास लुकवार्म वाटर, 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच त्रिफला उसमें डाल के खाएं। तो ये जो त्रिफला आपके अंदर जाएगा, ये बॉडी के सारे रोम छिद्रों को खोलेगा, जिसके थ्रू ये कचरा, ये चर्बी जो है वो बाहर निकलेगी। तो पहले आपने स्क्रब कर दिया, फिर आपने उस चर्बी को बाहर निकाला त्रिफला की मदद से।
त्रिफला अगर सुबह लेते हैं तो ज़्यादा फायदा करता है, वैसे शाम का भी नुकसान नहीं करता है। शाम का लेने से डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम क्या है कि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इतना ऐसा हो गया है कि क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम है, क्योंकि बैठ के काम करना ज़्यादा है, लंबे लंबे समय तक बैठा रहना पड़ता है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। हमारा खाना भी कुछ ऐसा ही हो गया है कि उससे मेटाबॉलिज्म और जठराग्नि दोनों स्लो हो गई हैं। अब इनको तेज करना है। आपने स्क्रब कर दिया, फिर उसको बाहर निकालने का साधन भी बना दिया, लेकिन मेटाबॉलिज्म को जब तक तेज नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और उसके लिए आपको चाहिए त्रिकुटा। त्रिकुटा कोई बहुत ही अनोखी चीज नहीं है। इसमें 3 मसाले मिले होते हैं, एक तो काली मिर्च, एक पीपली और सौंठ। तीनों ही मसाले का नेचर जो है वो गर्म नेचर है। ये आपने इसलिए ज्यादा नहीं लेने, एक एक चुटकी लेने। इनका जो पाउडर होता है पाउडर बना ले पहले, और तीनों का एक एक चुटकी पाउडर ही लेना है। और ज्यादा लिया तो एसिडिटी बढ़ सकती है, तो एक एक चुटकी लेना है और इसको गर्म पानी के साथ आपने खाना है। ये त्रिकुटा चूर्ण जो है ये आपके उस चर्बी को पिघलाने का काम करेगा, क्योंकि तीनों मसालों का नेचर तीक्ष्ण है, तेज है, तीखा नेचर है। ये तीखा नेचर उस चर्बी को पिघलाने का काम करेगा, और आपकी जो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया था, जो आपका डाइजेशन स्लो हो गया था, उसको तेज करेगा, वहां पर जाके ट्रिगर करेगा उसको। और जब वो तेज होगा तो आपका डाइजेशन तेज होने से आपको कितने फायदे होते हैं, क्योंकि गट हेल्थ अच्छी हो जाएगी और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। तो ये तो 3 औषधि हो गई, जो स्क्रब करेगी, उसको बाहर करेगी और उसके जो मेटाबॉलिज्म को तेज करेगी। अब अनाज कौन सा खाना है? खाने में आजकल हम लोग क्या खाते हैं? गेहूं ज्यादा खाते हैं। गेहूं से मोटापा बढ़ता है, तो गेहूं को रिप्लेस करना है जौ के साथ, या आधा जौ आधा गेहूं आप ले सकते हैं। जौ की कूलिंग नेचर होता है, ये आपकी बॉडी में जाने के बाद बहुत आराम से डाइजेस्ट होगा, और ये भी मोटापे को कम करने के लिए आपकी मदद करेगा। ये एक तरह से ऐसा हो जाएगा कि ये जैसे झाड़ू लगा के कचरे को साफ करते हैं ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर से झाड़ू लगाने का काम करेगा, और उस मोटापे की जो गंदगी है उसको बाहर करने का काम करेगा। इसको कैसे खाएं? आप अकेले जौ की रोटी खा सकते हैं, जौ का दलिया खा सकते हैं, पॉरेज बना के खा सकते हैं, या सबसे बेस्ट जो हमारी माँ और नानी दादी जो हमें देती थी, गोचने की रोटी, जिसमें थोड़ा सा गेहूं, थोड़ा सा चना और थोड़ा सा जौ होता था, वो मिला के एक रोटी बनती थी। बहुत हेल्दी रोटी होती थी, सेहत भी अच्छी होती थी, मोटापा भी नहीं बढ़ता था, और इसके बहुत सारे और फायदे होते थे, क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट इतने ज्यादा मिल जाते थे। देखिए ये तरीके हैं जिससे हम पहले स्क्रब करेंगे, फिर उस कचरे को वहां से हटाएंगे, मोबिलाइज करेंगे, फिर उसको पिघलाएंगे और उसको बाहर करेंगे, अपने डाइट को अच्छा करेंगे, और उस डाइट को अच्छा करते हुए अपनी सेहत को भी अच्छा करेंगे। अब एक छोटी सी चीज ऐसी है, वो जैसे हमारे आयुर्वेद में अभ्यंगा का बड़ा महत्व है, मसाज। लेकिन यहाँ पर हम ऑयल की मसाज नहीं करेंगे। इस मसाज के लिए आपको एक सूखा पाउडर बनाना है, जिसमें आपने बेसन लेना है, सौंठ लेनी है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है। नहाने से पहले इसको आप अपनी बॉडी पर लगा के रब करेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, हाथ में भी नीचे से कंधे की ओर और पैर में भी नीचे से ऊपर की ओर। ये जब आप 15 मिनट की मसाज देंगे तो आपका जो बॉडी के जांघ के आसपास या हाथों के आसपास जो चर्बी जमी हुई है वो हटना शुरू होगी, वो ढीली हो जाएगी और वहां से हटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये पांचों चीज करके आप अपने मोटापे को दूर रख सकते हैं, भगा सकते हैं, फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, और हेल्दी रहते हुए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।